y is equal to natural log of x, and we are going to find the derivative of natural log of x by using first principle rule. Okay, so by definition of derivative of a function, we know that dy over dx is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. This is the definition of derivative of a function, right? Okay, so here we have the function is basically f of x equal to natural log of x. So अगर आप x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा x में, so then this will be f of x प्लस डेल्टा x is equal to, तो यहाँ पे log x की बजाय x प्लस डेल्टा x बन जाएगा. So natural log of x plus delta x, right? So substitute all these values into the definition of derivative of a function, that is dy over dx is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x. So f of x plus delta x बराबर है natural log of x plus delta x के. So natural log of x plus delta x minus then f of x is equal to natural log of x. So natural log of x divided by delta x. Is it clear? Okay, so यहाँ पे हम log की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वो प्रॉपर्टी आपके पास है जी log of m माइनस log of n, ये बराबर होगा log of m डिवाइडेड बाय n, राइट? यानी log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं सिंगल लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n, राइट? सो अगर आप यहाँ पे ये कंसिडर करें कि ये जो x प्लस डेल x है ये आपका m है और ये x जो है ये आपका n है, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ m डिवाइड बाई n, यानी log ऑफ x प्लस डेल x डिवाइड बाई x के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है? सो दिस विल बिकम dy over dx is equal to limit delta x approaches to 0, डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई डेल एक्स, एंड देन जो न्यूमरेटर है इसको हम सिंगल लॉग में लिखेंगे कैसे? नेचुरल लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n, ये आपका n m है, दिस इज़ m एंड दिस इज़ n, सो m डिवाइड बाई n, सो m इज़ x प्लस डेल्टा x divided by and n is x. Is it clear? Okay, further इसको simplify करते हैं. So dy over dx is equal to limit delta x approaches to 0, 1 divided by delta x into नेचुरल लॉग ऑफ, अब यहाँ पे x को डिवाइड करके लिखें यानी x डिवाइड बाई x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई x, तो x के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई x बचेगा. सो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा. Is it right? फर्दर आप यहाँ पे x मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें,
that is dy over dx is equal to limit delta x approaches to 0 1 डिवाइडेड बाय x, ये मैंने x डिवाइड कर लिया और x मल्टीप्लाई भी करना है तो x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, राइट। तो x डिवाइड भी हुआ और एक x मल्टीप्लाई भी हुआ इनटू log ऑफ 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय x आ जाएगा। ओके, सो फर्दर ये जो 1/x है ये फ्री ऑफ डेल एक्स है तो ये लिमिट से बाहर निकलेगा। सो दिस विल बिकम 1 डिवाइड बाई एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और वो प्रॉपर्टी आपके पास है कि जी n log m can be written as log m to the power n, राइट। अब ये जो है x डिवाइड बाई डेल एक्स दिस इज ओवर n और ये जो log का आर्गूमेंट है 1 प्लस डेल एक्स ओवर x ये आपका m है। तो ये जो प्रोडक्ट में log के साथ जो क्वांटिटी आ रहा है x डिवाइड बाई डेल एक्स ये बाय दिस रूल m का पावर बन जाएगा, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस del x divided by x to the power of x divided by del x, right? So by this property हमने ये लिख दिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स, लिमिट को आप लॉग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बनेगा log of limit delta x approaches to 0 1 plus del x divided by x whole power x divided by del x आ जाएगा। इज़ इट राइट? ओके, अब यहाँ पे एक वेल नोन रिज़ल्ट है हमारे पास लिमिट की, वो ये है कि जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू ई के बराबर है। ठीक है, अब ज़रा इसको देखिएगा यहाँ पे जब आपका x अप्रोच टू 0 हो तो यहाँ पे जो बेस है, बेस में x जो होगा ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन जो पावर है इस बेस का 1 ओवर x ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी इस x का रेसिप्रोकल पावर में होगा। तो अगर आप इसको कंपेयर करें इस रिज़ल्ट के साथ तो यहाँ पे देखें डेल्टा x जो है ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। तो जब डेल्टा x अप्रोच टू 0 होगा तो ये जो बेस में ये क्वांटिटी है, ये जो टर्म है डेल्टा x डिवाइड बाई x ये भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा बिकॉज डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके, अब इसी का रेसिप्रोकल पावर में है। ठीक है, अब पावर में क्या है x डिवाइड बाई डेल्टा x। तो जब डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो क्वांटिटी है ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, सो बाय दिस रिज़ल्ट ये जो लिमिट होगी ये वाली ये e के बराबर होगी। तो यहाँ से बन जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स एंड बाय दिस रिज़ल्ट नेचुरल लॉग ऑफ ये जो लिमिट है ये e के बराबर आएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट नेचुरल लॉग ऑफ e बराबर होता है किसके 1 के बराबर होता है। कैसे?
मैंने बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि जी नेचुरल लॉग ऑफ ई, इसका मतलब क्या होता है कि लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, यानी नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो ई होता है, ठीक है ना। और इससे रिज़ल्ट क्या आता है, 1 आता है। कैसे, यानी इसका मतलब ये होता है कि ई का क्या पावर लिया जाए कि आपके पास ई आ जाए, तो वो पावर क्या होगा, वो 1 होगा। सो नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। सो वी फाइनली गेट डी ओवर डी एक्स ऑफ natural log of x is equal to 1 divided by x. So this is the derivative of natural log of x.